यहाँ हम बारात की विदाई को सुनेंगे। रामचरितमानस मंगलकारी राम कथा के अंतर्गत आज हम राम बारात की विदाई को यहाँ सुनेंगे। किस तरह से राम बारात की विदाई की गई, आइए सुनते हैं। भरी भरी बहस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुहारा। तुरंग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरुसीसा। वह अपार सामग्री अगणित बैलों और कहारों पर लाद कर राजा जनक ने भेजी। फिर 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सबको सिर से पैर तक सजा कर भेजे। मत सहस 10 कुंजर साजे, जिन्हि देख दिश कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरियाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। साथ ही 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिग्गज भी लज्जित होते थे, तथा स्वर्ण मणि और वस्त्र आदि से विमानों को भरकर गाय भैंस आदि सभी पदार्थ संग्रह कर दिया गया। दाइज अमित न करिय सकी, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। फिर महाराज जनक ने इतना अपार दायज दिया जो कहा नहीं जाता। उसे देखकर लोकपति भी अपने लोकों की संपत्ति को थोड़ी ही गिनने लगे। सब समाज ही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पटाई। चली बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु पानी। इस प्रकार समस्त समाज को ठीक कर राजा जनक ने अयोध्या जी को भेज दिया। बारात की विदाई सुनकर रानियां वैसे ही व्याकुल हो गई जैसे थोड़े पानी में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। पुनि पुनि सिय गोद करी लेहि, देहि असीस सिखावन देहि। होई अहु संतत पिय हिय प्यारी, चिर अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हुई कहती, तुम्हारा सुहाग सदैव अचल होवे। अपने प्रियतम को सर्वदा ही प्रिय रहो। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करती हुई पति के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार चतुर सखियां अत्यंत स्नेहयुक्त वाणी में सीता जी को स्त्री धर्म सिखाने लगी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बारे बारे उरलाई। बहुरी बहुरी बेटति महतारी,
कहई विरंच रची कत नारी। इस प्रकार सबने प्रेम पूर्वक सीता जी को समझाया और रानियों ने बार बार हृदय से लगाया। माता फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया। तेहि अवसर बाहिन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय भानुकुल के केतु रूप श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल की ओर चले। चारों भाई सुभाव सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। कहु कह चलन चहत है आजू, कीनह विदेह विदा कर साजू। तब उन स्वाभाविक सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष आ गए। कोई कहता है कि आज ही चले जाएंगे, विदेह राज ने सब तैयारी कर दी है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानई के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। नेत्र भरकर उनके स्वरूप को देख लो, क्योंकि राजा के चारों पुत्र प्यारे पाहुने हैं। हे सखी, कौन जानता है कि किस पुण्य प्रताप से ब्रह्मा ने इन्हें लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि कर दिया। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। नहीं तो इनका दर्शन हम लोगों के लिए वैसे ही दुर्लभ है जैसे मृतक को अमृत, दरिद्र को कल्प वृक्ष और नारकी मनुष्य को भगवान का परम पद अर्थात मोक्ष दुर्लभ होता है। निरखिरा में शोभाउर धरहु, निज मन फणि मूरति मणि करहु। इहि विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर उन्हें सर्प की मणि के समान अपने हृदय में रख लो। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार रानिवास में जा पहुँचे। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठहु रनिवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सास। तब उन रूप के समुद्र चारों भाइयों को देखकर सारा रानिवास हर्षित हो उठा और सास रानी सुनैना प्रसन्न मन से उनकी आरती करके न्योछावर देने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उरलाई, सहज स्नेह वरणी की मिजाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो बार बार चरणों पर गिरने लगी। यह स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन हो। तब लज्जा रहित प्रीति हृदय में आ गई। भाइन सहित
उबटी अनवाहे छरस असन अति है तु जीवाए। बोले राम सुअवसर जानी शील स्नेह सकुच मृदुबानी। फिर सब भाइयों को उपटन लगा, स्नान कराकर बड़े प्रेम से षष्ठ रस भोजन कराया। तब अच्छा समय जानकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर शील स्नेह युक्त मीठी वाणी से बोले।